श्लोक संख्या 45 अर्जुन के द्वारा बोला हुआ अंतिम श्लोक है। अर्जुन के मन में जब दोनों सेनाओं को देख करके उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, शोक प्रकट हुआ। अर्जुन ने इसके पहले बहुत सारी बातें बोली है। अब इस श्लोक में अपनी सारी बातों का निष्कर्ष बता रहे हैं कि अब तक हमने जो कुछ बोला है और इस श्लोक में हम जो बोलने जा रहे हैं वह अंतिम बात है। भगवान उनका रथ लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचे हैं और दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। विषाद का मतलब है मोह उत्पन्न हुआ और दुख भी उत्पन्न हुआ। तो इसके पहले अर्जुन ने ढेर सारी बातें बताई है कि हमारे स्वजन हैं, हमारे बंधु हैं, राज्य के सुख के लिए इनका वध करना उचित नहीं है, महापाप होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और ऐसा कहते कहते लास्ट में 45वें श्लोक में कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, यदि शब्द कहाँ लगाया जाता है पता है? जहाँ कोई शर्त होती है, इफ कहते ना, किंतु परंतु यदि। तो अर्जुन इसमें सबसे पहले कह रहे हैं यदि माम अप्रतिकारम। प्रतिकार का मतलब होता है विरोध करना, अप्रतिकार का होता है विरोध नहीं करना। अर्जुन कह रहे हैं कि मतलब उनकी स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब हम ऐसी हालत में अर्जुन पहुँच गए हैं कि अगर सामने वाला हमारे ऊपर आक्रमण भी करे, शस्त्र भी चलाए, तो हम कोई विरोध नहीं करेंगे। यदि अप्रतिकारम, यदि हम विरोध नहीं करें और अशस्त्रम, बिना हथियार के ही। जबकि दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो कौरव हैं, वो शस्त्र पाणिय, पाणी का समझते हैं ना, पाणी संस्कृत शब्द है। पाणी का मतलब हाथ होता है, पानी नहीं, पीने वाला पानी नहीं, हाथ। शस्त्र पाणिय, शस्त्रधारी लोग जो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, वे लोग क्या करें? धार्तराष्ट्र, सारे कौरवों को धृतराष्ट्र का पुत्र न कह करके धार्तराष्ट्र कहा है। रणे, इस युद्ध भूमि में, हन्यु, मेरा वध भी कर दें, तन में, तत् में, वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। भवेत, श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी, या मेरे लिए हितकारी होगा, भला होगा। तो अर्जुन पूरी बात को यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में भगवान के सामने कह रहे हैं। अब उनके सामने समस्या क्या है पता है? अर्जुन तो पहले सोच रहे थे कि एक बार अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया है कि युद्ध होगा। अर्जुन के मन में शंका थी कि कहीं एक कौरव मेरी शक्ति का अंदाजा लगा करके संधि की घोषणा कर दें कि ठीक है युद्ध नहीं होगा, उधर से कोई प्लान आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई प्रस्ताव आ जाए कि अब युद्ध नहीं होगा, हम आपका राज्य वापस कर देंगे। अर्जुन ने पहले एक बार ऐसा सोचा था, लेकिन अर्जुन दूसरी तरफ से ऐसी कोई मैसेज आया नहीं, कोई सूचना कुछ आई नहीं। अब अर्जुन के मन में एक बात और है कि एक बार तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दिया है, अब खुद कहें कि युद्ध नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है। इस बात को सोच कर उन्होंने सोचा था कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उसको मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बात यह है अर्जुन के सामने। दूसरी बात यह है कि अब अर्जुन सोच रहे हैं कि ठीक है, इनके पास तो बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे पास तो बुद्धि है। हम राज्य के सुख के लिए इनका वध नहीं करना चाहते हैं, और अगर ये लोग हमें इस युद्ध में बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी विरोध के हमारा वध भी कर डालें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अर्थात अधर्म से बचने के लिए अर्जुन मरना चाहते हैं, बात यह है। अब देखिए अर्जुन के मन में भाव कहाँ तक पहुँच गया कि जो लड़ने के लिए तैयार है, और अर्जुन सब समर्थ भी है, ऐसा नहीं कि कमज़ोर है वो, लेकिन भगवान का भक्त होने के कारण अर्जुन कह रहा है कि यह युद्ध होगा तो अधर्म होगा। अर्जुन के मन में ऐसा विचार, जबकि अधर्म नहीं होगा, उनकी समझ में खाली अधर्म है। आगे हम क्लियर करें कि महाभारत युद्ध अधर्म युद्ध नहीं था, पहले शुरू में आ गया धर्म युद्ध था ये। लेकिन अर्जुन जिस एंगल से सोच रहे हैं कि इस युद्ध को करने से क्या होगा, अधर्म होगा, तो अधर्म से बचने के लिए वे अब किस हद तक उतर आए हो कि हमें अगर कोई मार भी दे तो भी चलेगा। यह अर्जुन की महानता है, उनकी हृदय की दयालुता है, उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए हमें अब विस्तार से आपको ले चलेंगे, इतिहास में कुछ एग्जाम्पल देंगे। महान पुरुषों का आचरण हमेशा यही दिखाता है कि वे अधर्म से बचने के लिए, अर्थात अधर्म से जो पाप होगा उस पाप से बचने के लिए मरना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मरना उनको पसंद है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि उनको मृत्यु से भय नहीं है, बल्कि पाप कर्म करने से भय है। यह महान पुरुषों का आचरण यही दिखाता है। महान पुरुष जो होते हैं, जो शास्त्र की मर्यादा जानते हैं, जो इस जीवन का मूल्य जानते हैं,
वे लोग मृत्यु को गले लगाना पसंद करते हैं लेकिन पाप कर्म पर चलने से डरते हैं। यह अर्जुन का उदाहरण हमको दिखाता है। इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं कि वे हमें मार भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन ये पाप कर्म तो बच जाएगा, इस पाप में मैं नहीं लग पाऊंगा। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं। अर्जुन की तरह आज भी कुछ लोग हैं, बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बड़े महात्मा लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, उनकी गलती कुछ भी नहीं होती है, फिर भी वो सारी गलती अपने सिर पर लेकर के उनको माफ़ भी कर देते हैं और मरने के लिए भी तैयार होते हैं। इसका क्यों है, इसका उदाहरण अब आगे चलिए देखते हैं इतिहास में कैसे हमको पता चले कि किन लोगों ने किन परिस्थितियों में मरना स्वीकार किया, मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया, अग्नि में प्रवेश करना स्वीकार किया, या यूँ कहें कि जीवन को ख़त्म करने का प्रयास किया। आजकल तो छोटी छोटी बात पर लोग जीवन ख़त्म कर देते हैं। ये कोई महान पुरुषों का लक्षण नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ आप इसको अपने अर्थ में मत लीजिएगा। आजकल के जो लोग छोटी छोटी बातों पर जीवन को ख़त्म कर देते हैं, रोज़ पढ़िए आप, रोज़ लोग नदी में छलांग लगाते हैं, ट्रेन के आगे कूदते हैं, पंखे से झूलते हैं, वो कोई महान पुरुषों का लक्षण नहीं है। अंतिम बात यही आज के प्रसंग में यही बताएंगे कि आत्महत्या जो है यह बिल्कुल महान पाप है। और जो महापुरुषों ने रामायण में, महाभारत में जो भी उनके चरित्र से, कौन है भाई, तोड़ ही देगा क्या, खोल दीजिए। अर्जुन अपनी ओर से युद्ध की घोषणा भी नहीं कर पाएंगे बंद करने के लिए। अगर मान लीजिए बंद कर भी देते हैं तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अगर तुम युद्ध छोड़ करके भाग भी जाओगे तो लोग क्या कहेंगे पता है, डर के मारे भाग गया, ये कहेंगे। दूसरा 18वें अध्याय में भगवान ने कहा क्षत्रिय का स्वभाव है कि वह युद्ध करने से मना भी नहीं कर सकता, वह लड़ेगा ही लड़ेगा, उसका स्वभाव उसको रोकेगा, युद्ध में इन्वॉल्व करेगा। तो तुम न चाहकर भी तुमको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इस श्लोक में, अंतिम श्लोक में अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि प्रभु अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूं रथ पे, उधर से कोई अटैक करे, कोई तलवार चला दे, कोई तीर से मार दे या मेरा गर्दन ही उड़ा दे, मुझे ठीक है, मेरे लिए क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए ज़्यादा हितकारी होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अर्जुन, इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। तो पहले कुछ उदाहरण देख लीजिए कि रामायण से कुछ उदाहरण देखते हैं। एक दो उदाहरण चैतन्य चरितमृत से, एक दो भागवतम से, एक गुजरात की धरती से, दो तीन उदाहरण मैंने सिलेक्ट किया है, करीब 9 उदाहरण है, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सीता देवी का। सीता देवी अपने पूर्व जन्म में महाराज कुशध्वज की कन्या थी जिनका नाम था वेदवती। वेदवती हिमालय के तलहटी में भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण घूमते घूमते वहाँ पहुँचा और वेदवती का तिरस्कार किया। फिर वेदवती ने क्रोध में आकर के, रावण ने उनके केसों को पकड़ा, वेदवती को, महाराज कुशध्वज की कन्या जो विष्णु को पाने के लिए तपस्या में रत थी। फिर वेदवती इतनी पावरफुल थी, इतनी तपस्विनी थी, उन्होंने अपने हाथों से ही तलवार का काम किया, केस को काट दिया, केस रावण के हाथ में, शरीर अलग। फिर वेदवती कहती हैं कि अब यह शरीर विष्णु के योग्य नहीं है और मैं तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन रावण याद रखना मैं फिर वापस आऊंगी। वेदवती रिटर्न्स वापस आऊंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। वही वेदवती महाराज जनक के यहाँ जानकी के रूप में प्रकट हुई दूसरे जन्म में, और भगवान राम को अपने पति के रूप में प्राप्त भी किया। लेकिन पुनः घटना ऐसी, सीन ऐसी सजाई गई कि रावण ने फिर से अपहरण किया और किडनैप करके लंका में अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। सीता जी को उन राक्षसियों का पहरा और दिन रात धमकी। सीता जी ने सोचा इस राक्षस के हाथ मरने से अच्छा है खुद आत्महत्या कर लूं या प्राण त्याग दूं। सीता जी ऐसा सोच ही रही थी, वहाँ पर कुछ जहर का भी व्यवस्था नहीं था, कुछ पंखा भी नहीं था, कहाँ लटके, ऐसा सोच रही थी मन में। तो उन्होंने अपनी चोटी को ही फांसी का फंदा बनाने के लिए प्लान किया और तुरंत हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी आए, कहे माता भगवान जल्दी ही आपको छुड़ाने आएंगे और रावण का वध करेंगे, और उनको समझाया कि आप प्राण मत त्यागिए। तब जाकर सीता जी ने प्राण धारण करने का निश्चय किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सीता जी ने एक बार तो वहाँ पर प्राण त्याग दिया वेदवती के रूप में, दूसरा यहाँ प्रयास किया लंका में। अब लंका का युद्ध समाप्त भी हो गया, भगवान राम वापस भी आ गए,
सीता जी भी वापस आ गई, लेकिन भगवान राम के मन में शंका प्रकट हुई। तो भगवान राम के मन में जब शंका प्रकट हुई तो सीता जी ने कहा कि मैं मिथ्या कलंक को लेकर के जीवित नहीं रहना चाहती। और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि हे सुमित्रा नंदन, आप मेरे लिए चिता तैयार करो और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, यही मेरे लिए उचित मार्ग है। मेरे गुणों से, मेरे सद्गुणों से मेरे स्वामी प्रसन्न नहीं हैं। फिर वहां पर भी अग्नि में प्रवेश किया सीता देवी ने, लेकिन अग्निदेव ने उनको बचाया। देखिए 3 जगह पे। उसके बाद फिर जब भगवान राम ने अयोध्या वासियों की बात को सुन करके सीता का परित्याग किया, वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी थी, उस समय वो गर्भवती थी। वहां पर भी उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ही छोड़ने गए थे वहां पे रथ पे बैठा करके। गंगा जी किनारे वाल्मीकि आश्रम है, वाराणसी इलाहाबाद के बीच में जगह पड़ती है सीतामढ़ी, कभी जाइए वहां देख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हे सुमित्रा कुमार, मैं चाहूं तो, सामने गंगा जी वहीं बहती है वहां पे, मैं चाहूं तो अपना जीवन गंगा जी को समर्पित कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में भगवान राम के वंशज हैं, मैं उनके वंश को नष्ट नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए किस तरह से सीता जी के उदाहरण में हमको लगता है कि कितनी बार उन्होंने मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपने आप को सत्य साबित करने के लिए कितनी बार प्राण देने की कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाई ऐसा। जैसे अर्जुन यहाँ पर करने के लिए सोच रहे हैं, कर नहीं पाएंगे ऐसा। लेकिन महापुरुषों के जीवन में उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? नीति, सिद्धांत और चरित्र ऊपर होता है। महापुरुष या जो कहते हैं ना, जो इज्जत वाला आदमी होता है ना, वो मरने से नहीं डरता, बल्कि वह सत्य को अपनाता जरूरी है। उसके लिए जो सत्य है उसको जरूर अपनाता है, लेकिन जो कायर है वो पहले मर जाते हैं तुरंत। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों में उदाहरण है, हमारे लिए शिक्षा है इसमें। कायर जो होता है जीवन को बहुत सस्ता समझता है, लेकिन महापुरुषों के लिए सत्य बड़ा है, धर्म बड़ा है उनके लिए। तो सीता देवी के जीवन में हमने उदाहरण देखे इस तरह से। दूसरा उदाहरण देखते हैं भगवान राम स्वयं। अब आप बोले कि भगवान राम भी प्राण त्यागने के तैयार हो गए थे क्या? ऐसा रामायण में कई जगह वर्णन मिलता है कि भगवान राम 2-3 जगह पे अपने प्राण त्यागने का विचार कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, प्राण त्यागने का विचार मतलब ऐसा नहीं जैसा आजकल का तक्ष 3rd क्लास का मनुष्य समझता है कि बस 2 रुपए की पुड़िया खाओ खत्म। ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में जो प्रसंग मिलता है वो हमें सत्य के मार्ग पर और सिद्धांत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है कि महापुरुषों ने अपने जीवन में मानवीय आचरण में कैसे व्यवहार किया है, यह हमको शिक्षा देता है। एक बार की बात है, जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए तो सुग्रीव ने देखा कि हनुमान रावण जो है छत पर घूम रहा था, और उसको देखते ही सुग्रीव को क्रोध आया। जंप किए सीधा छत पे पहुंच गए उसके, और वहां पर उसके साथ भिड़ गए। भगवान राम इधर थे, नीचे ही देख रहे थे सब। सुग्रीव ने काफी देर तक युद्ध किया रावण से। जब रावण को बहुत देर तक युद्ध में थका दिया तो वापस आए, सुग्रीव वापस आए। इधर भगवान राम चिंतित थे, भगवान राम टेंशन में थे कि क्या हुआ सुग्रीव को, कहीं कुछ अनिष्ट नहीं हो गया, सुग्रीव मारा तो नहीं गया। जब सुग्रीव आए तो भगवान राम ने क्या कहा सुग्रीव से कि हे मित्र, जब तुम नहीं आ रहे थे ना तो मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि जब यह युद्ध समाप्त होगा, मैं रावण का वध कर दूंगा, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना दूंगा और अयोध्या का राजा भरत को बना दूंगा। इसके बाद मैं सरयू में अपने प्राण त्याग दूंगा। यह मैं सोच रहा था। तो भगवान राम ने कहा है कि मैं प्राण त्यागने के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि अब यह अपने मित्रों का कष्ट मुझे सहा नहीं जाता है। एक बात, यह बात भगवान राम सुग्रीव से कह रहे हैं, लंका में कह रहे हैं। दूसरी बात कहा है कि जब सीता जी की खोज में भगवान राम कई बार व्याकुल हो जाते थे, तब भी उनके मन में आता था कि प्राण रखना ठीक नहीं है, मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता हूं। तो 2-3 उदाहरण ऐसे दिखते हैं जहां भगवान राम भी अपने शरीर को धारण नहीं करना चाहते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं भागवतम से रुक्मिणी देवी का। आप लोगों को पता है रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए पत्र लिखा था कि आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया था, और उन्होंने लिखा, संदेश भिजवाया कि अगर कृष्ण मुझे पति के रूप में नहीं प्राप्त होंगे तब वो क्या करेंगी?
आत्महत्या नहीं करेंगी। बहुत सरल शब्द हो गया आजकल आत्महत्या, ऐसा मत समझिए। मैं पूरे प्रसंग में कोशिश कर रहा हूँ कि आत्महत्या बिल्कुल दिमाग में नहीं आए। रुक्मिणी देवी ने कहा कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे पति के रूप में नहीं प्राप्त होंगे तो मैं तपस्या में लीन रह करके अन्न और जल त्याग दूंगी और मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, इस तरह से मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस तरह से रुक्मिणी ने संकल्प किया है। और रुक्मिणी को हरण करने के लिए जो पत्र भेजा था कि कुंडिनपुर में आकर के आप मेरा अपहरण कर लीजिए, तो देखिए हर जगह पर सिद्धांत क्या है, ऊंचे सिद्धांत की बात की जा रही है। जहां पर भी अपना उसमें स्वार्थ नहीं है, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए या सामने वाले को प्राप्त करने के लिए उच्च सिद्धांत या उच्च आदर्श को स्थापित करने के लिए जो पात्र है वह प्राण नहीं रखना चाहता है। मतलब जो सिद्धांत है उसे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारा है, यह बात है यहाँ पे। तो रुक्मिणी देवी का उदाहरण आपने देखा। एक उदाहरण आप देखिए, मुरारी गुप्त जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में अपनी लीला कर रहे थे तो मुरारी गुप्त को याद आया कि भगवान राम के अवतार में इन्होंने बिना किसी अपराध के ही माता सीता का त्याग कर दिया था, क्या भरोसा है कभी मेरा भी त्याग कर सकते हैं। तो भक्तों के मन में कभी कभी यह डर होता है कि भगवान मेरा भी त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चोरी से एक कटार जो होती है ना, कटारी तलवार जैसी होती है छोटी सी, उसको अपने घर में रखा, बोला जैसे ही मुझे मौका मिलेगा अपना गर्दन में उड़ा लूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी थे, उनको पता चला तो उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक डांटा। किसको? मुरारी गुप्त को। तो मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु के डांटने और समझाने पर फिर से जीवन धारण करना स्वीकार किया। तो मुरारी गुप्त के मन में क्या भय है कि भगवान कहीं हमारा परित्याग न कर दे, इसलिए उसके पहले हम अपना जीवन त्याग देंगे, यह उनके मन में भय है। एक और उदाहरण देखते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु का, वो भी स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। तो भगवान भी कई बार मनुष्य रूप में जब इस पृथ्वी पर लीला करते हैं तो उनके मन में भी ऐसा वियोग होता है। एक बार बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के लोग कीर्तन कर रहे थे, तो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनके मन में बड़ी ईर्ष्या होती है। भगवान के भक्तों को देख करके या भक्ति करते हुए उनके मन में बड़ा द्वेष पैदा होता है। और जो निंदक लोग होते हैं वे भी बड़ी निंदा करते रहते हैं बिना कारण के। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिना मतलब के कुछ न कुछ निंदा करते रहते हैं, शुरू से रहा है ऐसा। तो कुछ निंदक जो थे वे चैतन्य महाप्रभु से बात करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु न चाहते हुए भी उनसे बात किए, उनके साथ कुछ संभाषण किए। उनके बात करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या फीलिंग आई पता है? आप इस फीलिंग को देख सकते हैं। आप कभी आप बहुत छोटे छोटे साधक हैं, भक्त हैं, यह तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात शुद्ध भक्त परम करुणा अवतार है। उन्होंने जब उस निंदकों से बात किया, उन आलोचकों से बात किया, बिना कारण से ही किसी का नुकसान पहुंचाने वालों से बात किया, तो उनसे बात करने के बाद उनको मन में फीलिंग हुआ कि मेरे मन में अब कृष्ण प्रेम बचा नहीं है। उनको बड़ी ग्लानि फील होने लगी। आप कभी ऐसे लोगों से मिलिए, 1-2 घंटे बात कीजिए जो कृष्ण भक्ति के बिल्कुल विपरीत में है, न चाहते हुए आप उनसे बात कर लीजिए, सामाजिक दबाव बस या किसी बस, आपको बाद में बड़ा अजीब फीलिंग होगा कि मैंने क्यों बात किया इनसे, क्यों इनके साथ इतना टाइम बिताया। आपको लगेगा मेरा कुछ खो गया, मैंने बहुत लॉस में आ गया, आपको ऐसा फील होगा। ये चैतन्य महाप्रभु को ऐसे फीलिंग आई कि मेरा जो कृष्ण प्रेम था, जो कृष्ण के विरह में मैं दिन रात कीर्तन करता था, उनके याद में खोया रहता था, अब वो मेरे हृदय में नहीं रहा। क्यों? इनके साथ मेरी बातचीत हो गई, क्यों मैंने इसे बात किया। तो इस शोक में डूबे थे चैतन्य महाप्रभु और सामने गंगा जी में कूद पड़े इस शोक में ही, और हरिदास ठाकुर ने, नित्यानंद प्रभु ने उनको किसी तरह बचाया। तो सोचिए, कृष्ण प्रेम के खोने के डर से उन्होंने कहा कि अब जीना अच्छा नहीं है, मर जाना ही ठीक है। तो इस वजह से गंगा जी में कूद पड़े। कृष्ण प्रेम उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ा धन है। उनको लगा कि मेरा धन खो गया है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गोस्वामी में सबसे श्रेष्ठ थे। चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके अंतर्धान हो गए तो उनके विरह में, उनके वियोग में गोवर्धन के ऊपर से छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग देना चाहते थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर उनको समझाया, किसने? सनातन गोस्वामी ने और रूप गोस्वामी ने समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, हर रोज चैतन्य महाप्रभु के लीला में या उनके गुणगान में 3-4 घंटे आप कीर्तन किया कीजिए, वह आपको सहारा देगा, आपको बल देगा। और इस तरह से आत्महत्या करना ठीक नहीं है।
तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया, तब जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी का विरह कम हुआ। फिर भगवान कृष्ण का कीर्तन करते करते उन्होंने जीवन बिताया। अब सनातन गोस्वामी का भी उदाहरण देखिए, चैतन्य चरितामृत से मिलता है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, बहुत उन्नत क्लास के भक्त हैं, बहुत हाई क्लास के। सनातन गोस्वामी एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकल रही थी, तो उनके शरीर में कुछ फोड़े हो गए थे, फुंसियाँ हो गई थी। शुद्ध भक्त का शरीर है, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उस फोड़ों में से कुछ पीप निकल रहा था, पस निकल रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरा शरीर इतना दूषित है, भगवान इसका, चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते थे और उनको लग भी जाता था कई बार ब्लड वगैरह। उनके मन में इतनी ग्लानि होती थी कि ये भगवान है और मैं इतना गिरा हुआ प्राणी हूँ कि मेरे शरीर से इतने पस निकल रहा है, मैं अपराध कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि अब ठीक नहीं है। जब रथ निकलता था जगन्नाथ का, तो सोचा कि रथ के पहिए के नीचे आकर के मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो अंतर्यामी थे, तो उनको बुला करके डांटा, उनको बोला तुमको क्या लगता है कि यह शरीर तुम्हारा है? अब तुम मेरे शिष्य हो और यह हमारी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार तुमको नहीं है। बहुत डांटा और बहुत समझाया उनको, तब जाकर सनातन गोस्वामी का मन और चित्त दोनों शांत हुआ, फिर वो पुनः भक्ति में लग गए। इस तरह से सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी या जितने भी महापुरुषों को उदाहरण हम देख रहे हैं, इनमें इनके मन में एक फीलिंग है कि वे इस शरीर को धारण करके पाप कर रहे हैं और इससे जो ऊपर की सिद्धांत है वह कहीं न कहीं खंडित हो रहा है। इससे अच्छा है कि शरीर को छोड़ दिया जाए। लेकिन सामने वाले ने इसका कभी अनुमोदन नहीं किया है, कभी नहीं कहा कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है। एक बड़ा उदाहरण देखते हैं नरसिंह मेहता का। आपने नाम सुना है नरसिंह मेहता? गुजरात में कृष्ण भगवान के बड़े अनन्य भक्त, जग प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध हैं। लोगों के जनमानस में उनकी बड़ी सम्मानित छवि है। नरसिंह मेहता के जीवन में एक उदाहरण आता है कि एकादशी का दिन था और एक ब्राह्मण उनके यहाँ भिक्षा मांगने आया। कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे भोजन कराओ कुछ। नरसिंह मेहता ने कहा कि भाई आज एकादशी है, एकादशी के दिन मैं खुद भोजन नहीं करता हूँ, पूरा दिन जप करता हूँ और किसी को भोजन कराता भी नहीं हूँ। तो वह ब्राह्मण दूसरे दिन उनके दरवाजे पर ही मरा पड़ा था। तो नरसिंह मेहता को लगा कि इसको मैंने भोजन नहीं कराया इसलिए मर गया है और मेरे ही दरवाजे पर मरा है। दूसरे दिन उन्होंने उसके मृत शरीर को लेकर के चिता बनाई और अग्नि में प्रवेश करने के लिए खुद भी प्रवेश करने लगे। बोले मेरे कारण ही मरा है, मेरे दरवाजे पर मरा है, तो मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही अग्नि में प्रवेश किए, अग्नि ने नरसिंह मेहता को जलाया नहीं और भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस ब्राह्मण के रूप में जो आए थे। भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे थे नरसिंह मेहता की। एकादशी फॉलो करने में इतने कट्टर थे वो। तो नरसिंह मेहता के जीवन में हम ऐसा उदाहरण देखते हैं कि वे कह रहे हैं कि मेरे इस तपोबल का क्या फल है कि मेरे कारण से एक ब्राह्मण मेरे ही दरवाजे पर मर गया। अब लास्ट उदाहरण देखते हैं। आपने सती का नाम सुना है? भागवत में कथा आती है। प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे। भगवान शिव की पत्नी सती बिना पिता के इनविटेशन पर अपने मायके गई और वहाँ शिव जी का अपमान हुआ और यह अपमान उन्होंने सह नहीं पाई, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया सती ने। ये भागवत के चतुर्थ स्कंद में कथा आती है। और वही सती जो है अगले जन्म में हिमालय राज की कन्या के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लेती है। पुनः भगवान शिव से इनका मिलन होता है। तो सती जो है इस आधार पर शरीर को त्याग कर रही है कि दक्ष समझता था कि मेरी पुत्री है, लेकिन सती ने कहा कि आपने भगवान शिव जैसे महान वैष्णव का अपराध किया है, इसलिए मैं यह शरीर आपको वापस दे रही हूँ। राइट? तो जहाँ पर शरीर में और सिद्धांत में दो चीज़ों के बीच में चुनाव करना हो, तो महापुरुषों ने हमेशा सिद्धांत का चुनाव किया है, शरीर का चुनाव नहीं किया है। इन सारे उदाहरणों से यही साबित होता है। लेकिन आज दुनिया उल्टी है। सिद्धांत तो गया ताक पर, नीति नियम गए ताक पे, मैं और मेरा शरीर सबसे पहला है, मेरा विचार सबसे ऊंचा है। माई वे हाईवे, अदरवाइज नो वे, है ना? मेरा विचार सबसे ऊंचा विचार है, अथवा कोई विचार नहीं। ठीक है? शरीर त्यागना भी एक गौरव की बात है, एक सम्मान की बात है, लेकिन उसके पीछे बहुत हाई सिद्धांत होना चाहिए। एक बार
चैतन्य महाप्रभु का कोई शिष्य था, प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी संगम में आत्महत्या कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया था, लेकिन दूसरे जन्म में वह पुनः भगवान का भक्त बना। तो इन जितने लोगों ने शरीर छोड़ने की बात की है, उसके पीछे एक अंतिम इच्छा क्या रही उनकी पता है? अंतिम इच्छा रही कि पुनः हमें भगवान का सेवा मिले, भगवान का दर्शन हो। जैसे रुक्मिणी ने कहा है, सीता देवी ने कहा है, भगवान राम ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नरसिंह मेहता ने कहा है, सारे लोगों के जीवन में देखते हैं। राइट। अब आज के इस श्लोक में अगर हम देखें तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि मुझे एक धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मेरी हत्या कर भी दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टे भला ही होगा, अच्छा होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसमें दो बातें हैं कि शरीर की सुरक्षा करने के लिए हर योनि में, हर समाज में कुछ व्यवस्था है। जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, व्यवस्थाएं करना जरूरी है, यह शरीर की सुरक्षा के लिए है। लेकिन मनुष्य जीवन में शरीर सुरक्षा से ज़्यादा क्या जरूरी है? पाप कर्मों से सुरक्षा। पाप कर्म से सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, इस शरीर की सुरक्षा ज़्यादा है। अर्जुन इसीलिए कह रहे हैं कि यह पाप कर्म न हो, इसके लिए वो मेरा वध भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम पाप कर्म करने से तो बच जाएंगे। जबकि पाप कर्म हो नहीं रहा था, अर्जुन की समझ में गलती थी। पाप तो वे लोग कर रहे थे, कौन? धृतराष्ट्र के पार्टी वाले कर रहे थे। अब तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान एक जगह कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर के लिए और शरीर की तृप्ति के लिए जीता है उसको कहे अघायुर इंद्रिया रामो, अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है वह किस लिए जीता है? व्यर्थ में ही जीता है। अघ मतलब पाप, आयु मतलब जीवन। जो मनुष्य सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपने लिए और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है वह पाप का ही जीवन जीता है। अघ आयु इंद्रिया रामो, जो इंद्रियों का दास है, जो इंद्रियों में रमण करता है, जो इंद्रियों में आनंद लेता है, उसको भगवान कह रहे हैं कि अघ आयुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, वह पाप का ही जीवन जीता है। अर्थात मनुष्य में दो प्रकार के लोग हैं। वे लोग हैं जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जी रहे हैं। हमारी जिह्वा की तुष्टि होनी चाहिए, हमारे अंगों की संतुष्टि होनी चाहिए, इसमें कोई बाधा आती है तो उनको समाप्त कर दो। वे लोग अघायु हैं। अघ आयु मतलब पाप वाला जीवन जी रहे हैं, इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों में आराम लेने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा मनुष्य जीता है तो उसका परिणाम क्या होगा? और जिएगा तो और पाप करेगा, उसके पाप के भंडार में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। इससे अच्छा है कि इसको अभी खत्म हो जाए। सरकार फांसी क्यों देती है पता है? फांसी की सजा क्यों देती है? सरकार की कृपा है, क्योंकि और जिएगा तो और पाप करेगा। इसलिए फांसी देना सरकार की करुणा है। यही खत्म कर दो, पाप खत्म हो जाएगा, नया जीवन फिर से शुरू होगा उसको। इसलिए भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि कुरुक्षेत्र में सारे पापी, सारे अधर्मी एक तरफ आए हैं। होलसेल में इनका वध हो जाए तो अच्छा है ना, एक एक करके कितना मारोगे? इसीलिए तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे पापी ही हैं। हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगा है दिन रात। आप शहर निकल कर देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 चीज़ों की बड़ी उत्तम व्यवस्था है। खाना कैसे है, सोना कैसे है, सेफ्टी डिफेंस कैसे करना है और मैथुन कैसे करना है। बस मनुष्य जीवन के अलावा पशु जीवन के लिए जो 4 काम है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी, सारी इकोनॉमी, सारी इंजीनियरिंग, सारी व्यवस्था सब इन्हीं 4 चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। जमीन पे बैठ खाते थे, अब डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। अब थोड़ा घूम के खाने लगे, क्या बोलते हैं, एडवांस हो गया। ले लो, थोड़ा थोड़ा घूम के खाओ। अरे खाना ही खाएगा ना, वो बैठ के नहीं खाएगा, थोड़ा घूम के खाएगा, चल फिर के खाएगा। तो यह इंद्रिय तृप्ति का जीवन है। राइट। ऊपर से नींद हराम है, देख ही रहे हो आप। अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, ऐसे मनुष्य के जीने से उसका पाप ही बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि वह मर जाए, ठीक है। और रण क्षेत्र में मरेगा तो क्या फायदा होगा? भगवान के सामने जो मरेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान इस दृष्टि से देख रहे हैं। और आगे एक दूसरा वर्ड है आत्मा राम। एक हुआ इंद्रिया राम और दूसरा है अर्जुन। कौन है? आत्मा राम है, जो आत्मा में ही रमण करता है। आत्मा का मतलब भगवान भी होता है, जो भगवान के लिए ही जीता है,
भगवान को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जीता है, वो आत्माराम है। तो अर्जुन जो है महापुरुष है, महात्मा है, आत्माराम है। अर्जुन को जीने का अधिकार है, और जो इंद्रियाराम है उसको जीने का अधिकार नहीं है। वह पाप करेगा, और ज़्यादा जिएगा तो ज़्यादा पाप करेगा। इसलिए धृतराष्ट्र की मानसिकता के लोग जो हैं वे सब इंद्रियाराम के कैटेगरी में आते हैं। और हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है या आत्मा की तृप्ति के लिए हो रहा है। अब लास्ट वाली बात आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अपने अस्त्र से मेरा वध कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पाप से सुरक्षा हो जाएगी, शरीर तो बदलेगा। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो मरने से नहीं डरते। इसका मतलब क्या है? मरने से इसलिए नहीं डरते, उनके लिए मरना क्या है? उनके लिए मरना एक शरीर का परिवर्तन है, दूसरा शरीर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा। भगवान ने कहा है गीता में, जो कल्याण कार्य करने वाले उनकी दुर्गति नहीं होती है, उनको बेटर शरीर मिलेगा। या तो वैकुंठ मिलेगा, नहीं स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो ब्राह्मण के घर में या किसी धनी परिवार में जन्म होगा। यह भक्ति का परिणाम है। लेकिन जो पाप कर्म करने वाले हैं उनकी दुर्गति निश्चित है। अब अर्जुन ने क्यों कहा कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वे मुझे मार दें? चाहते तो उनके पास भी राइफल थी, खुद मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास भी तलवार थी, अपना गर्दन उड़ा सकते थे, लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद से अपना जीवन का हटा लेना वो क्या होगा? आत्महत्या हो जाएगी। और आत्महत्या क्या है? महत् पाप है। आत्महत्या से बचने के लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए? अधर्म के रास्ते पर जाने से बचना चाहिए। और अधर्म का मार्ग है क्या? अगर आपको कोई पूछे अधर्म क्या है, तो कैसे हम समझेंगे अधर्म क्या है? ध्यान रखिए, हम सबको एक युद्ध तो लड़ना ही है। हमारे अंदर जो काम के शत्रु हैं, एक बार अर्जुन ने पूछा था, प्रभु मनुष्य न चाहते हुए पाप क्यों करता है? तीसरे अध्याय में पूछा है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः। हे अर्जुन, हे कृष्ण, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप में क्यों लगता है? कौन है उससे जो पाप करवाता है? भगवान कह रहे हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये जो काम और क्रोध है यही हमको रजोगुण में लगाते हैं और यही हमसे पाप करवाते हैं। तो जीवात्मा का जो शत्रु है वह उसका काम है, और काम ही इंद्रियों से पाप कर्म करवाता है, राइट। और एक काम का जन्म स्थान कहाँ है? रजोगुण और तमोगुण। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। तो जो काम रूपी शत्रु है वह जीवात्मा के इंद्रियों पर कब्जा कर लिया है और उसे चाहकर भी पाप कर्म करवाता रहता है। तो हमारे शत्रु तो अंदर ही बैठे हैं। इन शत्रुओं को पहचानना और इनसे युद्ध करना, यह हमारा आपका काम है। ऐसा नहीं कि अर्जुन की तरह हमें आप बाण लेकर लड़ना पड़ेगा। हमें अपने आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करना पड़ेगा। और इन शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए कौन सा शस्त्र है हमारे पास? भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी तलवार लो, इनका सामना करो। ठीक है। अब ज्ञान है क्या? यह ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है और भगवत वाणी ही ज्ञान है। रोज इसका पाठ करना, रोज श्रवण करना, रोज इसका इस्तेमाल करना। ज्ञान जो है यह महात्माओं का शस्त्र है। उसके बल पर ही ये लोग शत्रुओं का सामना करते हैं। और भगवत गीता का जो ज्ञान है यह अज्ञानता को समाप्त करने के लिए है। परंतु दुर्भाग्य से भगवत गीता की जो महत्ता है वह सिर्फ एक किताब तक सीमित रह गई है। लोग मरते हैं उन पर हाथ रख करके उनको मरवाने के लिए, खाली मर रहे हैं हाथ रख दो खाली। ऐसा नहीं है। यह हमें रोज के लिए हमारे पास एक बड़ा कंसल्टिंग ग्रंथ होना चाहिए कि हम इसे रोज कंसल्ट करें। तो जब हम अपने जीवन पर विचार करके देखेंगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि हमको जीने का अधिकार नहीं है। मन में बड़ी ग्लानि होगी आपको, लेकिन एक भरोसा भी भगवान देते हैं। क्या? कि जीव चाहे जिस भी स्थिति में है, चाहे उसने विगत जीवन में जो भी काम किया है, जो भी पाप कर्म किए हैं, लेकिन वह भगवान की एक ही बात अगर मान करके भगवान के शरण में जाता है तो भगवान सब उसको माफ कर देते हैं। लास्ट उद्देश्य क्या है भगवान का? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को मोक्षयिष्यामि, माफ कर दूंगा। माँ सुचे डरो मत, राइट।
अब जीव भगवान की शरण में न जाकर के कहीं और शरण में चला जाता है, कुछ दूसरा रास्ता अपना लेता है, यही उसके दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। राइट। सौभाग्य से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पर, पाश्चात्य देशों में लेकर भारत में, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके उनके जीवन में परिवर्तन आया है। लास्ट डिसीजन ले चुके थे, बिल्कुल कैनाल में गाड़ी कुदाने के लिए तैयार हो चुके थे, सब तैयारी कर लिए थे, लेकिन भगवत गीता हमें आध्यात्मिक आत्महत्या करने से बचा लेती है। आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड क्या है? अपने स्वरूप को न जानना और सिर्फ देह के आधार पर रह करके व्यवहार करना है, आध्यात्मिक आत्महत्या है। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन है, भगवान कौन है, आपका असली स्वरूप क्या है, फिर आपको संसार की बातें थोड़ी कड़वी लगने लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और जब तक संसार की बातें हमको अच्छी लगती हैं, संसार में थोड़ा हमको मज़ा आने लगता है, तो समझिए कि हम गलत रास्ते पर हैं। कहीं न कहीं थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मज़ा लेने के चक्कर में आप देख रहे हो कैसी हालत हो गई है समाज की, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन की शिक्षा, अर्जुन की जो उदाहरण है, वह एक महान भक्त होने के कारण ऐसा उत्पन्न हुआ है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है, बहुत जेंटलमैन रहोगे तो लोग चीट कर लेंगे। जेंटलमैन होना यह भक्तों का लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त जो होता है सरल होता है, लेकिन मूर्ख नहीं होता है। वह विनम्र होता है, लेकिन कमज़ोर नहीं होता है। अर्जुन के सामने कहीं कोई टिक नहीं सकता था, लेकिन कौरवों को यह भूल से नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन तो कायर है, डरपोक है, ऐसी बातें कर रहा है, युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? परम कल्याण जो है, परम कल्याण के लिए शरीर त्यागना यह पाप नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए शरीर को त्याग करने का विचार यह महत पाप है, खास तौर से आत्महत्या करने का विचार। हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती है तो एक प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हारे मन में कभी आत्महत्या का विचार आया था क्या? अगर आया था तो किन परिस्थितियों में आया था, क्यों आया था, उसका कारण बताओ। क्योंकि आत्महत्या जो है, शरीर को नष्ट करना, यह अपने को अधम योनि में ले जाने का मार्ग है। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, त्रिविधम नरका सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा के नाश का द्वार कौन करता है? काम क्रोध और लोभ। काम का अर्थ है कि हमारे मन में असीमित इच्छाएं हैं, मन में बहुत सारी प्लानिंग है भोगने की। क्रोध है, नहीं पूरा होता तो क्रोध आता है, इसके ऊपर क्रोध, उसके ऊपर क्रोध, लोगों के ऊपर क्रोध, परिस्थितियों के ऊपर क्रोध। यह क्रोध भी नरक में ले जाता है। भगवान कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं, त्रिविधम नरका सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः तस्माद एतम त्रयम त्यजेत। इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। अरे बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं, काम क्रोध और लोभ जो है। लोभ क्या है? लोभ कैसे कहें कि हमारे अंदर लोभ है कि नहीं, कैसे समझेंगे? संतोष नहीं है, समझो लोभ है। संतोष का अभाव ही लोभ है। जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो ना। क्यों दुनिया से कंपेयर कर रहे हो? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। क्यों कंपेयर कर? जो तुम्हारे पास है संतोष रखो। भगवान संतोष से बड़े प्रसन्न होते हैं। जिसके मन में संतोष नहीं है ना, वह लोभी ही है ना। एक पति है, एक पत्नी है, संतुष्ट रहो। जो भी धन संपत्ति है, संतुष्ट रहो। भगवान की कृपा प्रसाद मानकर संतुष्ट रहो। जप करो, ग्रंथों में मन लगाओ, भगवान के वाणी कथा में मन लगाओ। भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है कि वह मन के सारे कलमश धो देती है। लेकिन भगवान के दिव्य संदेश या दिव्य प्रवचन या भक्तों का दिव्य चरित्र सुन करके हमारे मन, जैसे अर्जुन का चरित्र हम सुन रहे हैं, अर्जुन के चरित्र के माध्यम से हमारे मन में कहीं न कहीं उनके गुण जो है प्रकट हो रहे हैं। हमें अर्जुन जैसा होना चाहिए, राइट। और भगवान के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। भगवान जब निर्णय बदल देंगे ना, तब सारा निर्णय बदल जाएगा। अर्जुन ने भगवान को ही चुना, तो हमारा जो पहला निर्णय है वो बहुत मायने रखता है। फर्स्ट डिसीजन लाइफ में अर्जुन ने क्या डिसीजन लिया कि भगवान ही हमारा निर्णय है। जब भगवान निर्णय ले लेंगे तब सारा निर्णय बदल जाएगा, और भगवान को छोड़ करके हम निर्णय लेंगे सब उल्टा पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। इसलिए हमें भगवान के संदेश को, उनके भक्तों की वाणी को कभी भी, कैसे भी परिस्थितियाँ आए, ध्यान रखिए अर्जुन जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं है।
कि हमारे घर के लोग ही सामने खड़े हैं, उनके साथ हमको राइफलबाजी करनी है। ऐसी हालत किसी के जीवन में नहीं है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं यहाँ वहाँ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, उनको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर लोग भगवत गीता को ठीक से समझ लें, इसके सिद्धांतों को समझ लें, तो समाज की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोग सतोगुणी हो जाएंगे, रजोगुण कम हो जाएगा, काम क्रोध लोभ कम हो जाएगा। बाकी सारी समस्याएं क्यों है? इसीलिए तो है, काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे धोखा दिया, इसने धोखा दिया, देख लेंगे तुमको, यहाँ देख लेंगे, वहाँ देख लेंगे। सब काम क्रोध लोभ के ही विभिन्न प्रकार हैं जो समाज में से प्रकट होते हैं, राइट। तो अगर 1% लोग भी समाज में भक्त बन जाएं तो समाज का जो आसुरी चेहरा है वो बदल जाएगा, डिमोनियक फेस जो है बदल जाएगा, आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी और परिवार जो है स्वर्ग और वैकुंठ जैसा हो जाएगा। ये और प्रभुपाद यही चाहते थे। तो अर्जुन जो है एक हमारे लिए आदर्श हैं, एक उदाहरण है और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि जो हमारे लिए बेटर होगा उसका डिसीजन भगवान करेंगे, हमारा गुरु करेगा, भक्त करेंगे, वैष्णव करेंगे। खुद से कोई डिसीजन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। खुद से डिसीजन लेने वाले लोग अंत में पछताते ही हैं। और यह आज की कोई बात नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से ऐसा देखा गया है। पर आजकल लोगों को क्या है ना, अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे जो अच्छा लगा, कई बार बोलते हैं ना, मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा कदम उठाया। अरे मूर्ख, अंतरात्मा ने तुम्हारे अहंकारी मन की आवाज़ है। तो बड़ा बड़ा सूक्ष्म अंतर है अंतरात्मा की आवाज़ में और अहंकारी मन में, बड़ा फर्क है। एक बार ऐसे मैंने मैसेज भेज दिया, साहिबाग में पुलिस कमिश्नर बैठती है डॉक्टर कानन देसाई करके, IPS है। जैसे मैंने मैसेज भेजा, बोला प्रभु कैसे पता चले रिप्लाई किया, कैसे पता चले अंतरात्मा की आवाज़ है कि अहंकारी मन की आवाज़ है तो मैंने फ़ोन किया, उसको समझाया, बोला हाँ अब ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपराधियों से डील करती है, उनको पता चलता है। अपराधी बोलते हैं मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा कदम उठाया। नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है ना, किसी का बुरा नहीं करती, यह पहला लक्षण है। अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके कोई कदम उठाएगा ना, किसी का नुकसान नहीं करेगी, अपना तो बात ही छोड़ो। और अहंकारी मन की आवाज़ रहेगी ना, अपना भी नुकसान करेगी, सामने वाले का भी नुकसान करेगी। यह भेद है। तो अंतरात्मा की आवाज़ के नाम पर ज़्यादातर लोग अहंकारी मन की बात सुन लेते हैं। और अर्जुन यहाँ जो बोल रहे हैं अंतरात्मा की आवाज़ बोल रहे हैं, लेकिन जो दुर्योधन बोलता था वो अहंकारी मन की आवाज़ बोल रहा था, राइट। हमें अपने मन को सोचना है कि हमारा मन अहंकार में है कि अंतरात्मा से जुड़ा हुआ बात कर रहा है। तो खुद ही आज प्रभुपाद जी से एक जगह सुबह प्रवचन में प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी सुबह पेरिस में घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक में। एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, भक्त का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जैसे हम सब मान लेते हैं भक्त है नहीं, लेकिन मान लिया भाई हम भक्त हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? तो प्रभुपाद जी ने कहा वह खुद ही अपना शत्रु है भक्त ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। हमें खुद से ही सावधान रहना ज़्यादा जरूरी है। नोबडी कैन हार्म यू अनलेस यू हार्म योरसेल्फ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती जब तक तुम खुद अपना नुकसान न करो, राइट। सुबह उठ करके हमको जप करना है, कौन रोकता है हमको? उठ के जप करो ना कौन रोकता है? एकादशी रखना है रखो, गीता पढ़ना है पढ़ो, कौन रोकता है? लेकिन हम किसको उत्तरदायी ठहराएंगे? कौन रोकता है भाई? धर्म कर्म करने से कौन रोकता है? आपका मन रोकता है ना, थोड़ा और सो लो 1-2 घंटे, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है, राइट। बाहर थोड़ा कुछ अच्छा मिलता है, खा लो यहाँ वहाँ, जीवा कंट्रोल में नहीं है, ये कब तक प्रसाद खाते रहोगे? कुछ थोड़ा फिल्म भी देख लो, थोड़ा चेंज भी हो जाए, मूड फ्रेश हो जाए। मूड फ्रेश होने के लिए सिनेमा हॉल में जाता है, मूड ऑफ करके आता है कि नहीं? तो हमारा नुकसान हम खुद अपने से ही करते हैं और दोष देते हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है। तो भगवत गीता हमें आईना दिखाती है, खुद देखो कि तुम कहाँ हो। सेल्फ रियलाइज, इसी कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें रोज़ समय निकालना चाहिए और अपनी जो संपत्ति है, हमारे आत्मा का जो धन है, हमारे प्राण धन है, भगवान का प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। ध्यान रखिए, इस कृष्ण प्रेम को अगर कोई छीन रहा है, कोई आपसे लूट रहा है ना, तो समझिए कि आप खतरे में हैं। ये बात है। भक्तों से भक्ति कोई छीन ले, यह उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कूद गए थे गंगा जी में, बोले इन भक्तों से बात करके मेरा प्रेम चला गया, कृष्ण प्रेम आ ही नहीं रहा याद में। तो भक्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं बता देता हूं क्या है। अभक्तों का संग सबसे बड़ा खतरा है। अभक्तों का संग करेंगे वो आपके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करेगा। थोड़ा पीने वालों के साथ पड़ जाइए ना, आपके मन में बोलेगा कि पियो, थोड़ा गम भुला देगा।
जिस दिन आप गम में आएंगे उसको याद करेंगे, है क्या है, फोन लगाएंगे उसको, राइट। तो जो भगवान के भक्त नहीं है उनसे बच के रहना आप। वे लोग बहुत खतरनाक वायरस लेके घूमते रहते हैं, आपका दिमाग खराब कर देंगे वो। बोले खाओ पियो एंजॉय करो, लाइफ में क्या है, ऐसा बोलेंगे आप। कहाँ लगेगा, हाँ क्या है, सही कर रहे हो तुम, राइट। नहीं। अभक्तों का संग जो है भक्तों के लिए जहर है, और दुर्योधन के साथ यही हुआ है। कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये सारे लोग उसका कान भरते रहते हैं अधर्म करने के लिए। हमारा कान कौन भर रहा है? आसपास बहुत कमी नहीं है, जहाँ जाओ वहाँ हमारा कान भरने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तुरंत भक्ति से उड़ा ले जाएंगे हमको, हवा जैसे उड़ जाएंगे, बहुत बड़ी ताकत नहीं है हमारी। अजामिल जंगल में एक वेश्या को देखा, एक शूद्र एक वेश्या का आलिंगन कर रहा था, वो अपना सब कर्म भूल करके वेश्या के पीछे पीछे चला गया। आज आप जहाँ देखो वहाँ दिखता है, पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, सब जगह प्रचार है। एक टायर की कंपनी टायर का प्रचार करती है, एक लेडी लेकर टायर खड़ी हुई है, उसका क्या मतलब है उससे? क्यों भाई, टायर है तो उससे महिला का क्या संबंध है? लेकिन हर जगह प्रचार में उनको आगे किया जा रहा है, क्यों? ये सब माया की चाल है खाली। तो माया जो है बाहर कम है, हमारे मन में ज़्यादा है। मन को आप मजबूत रखो। शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों के लिए पुरुष माया है, पुरुषों के लिए स्त्रियां माया है। लेकिन हमें एक दूसरे के लिए माया बन के नहीं रहना है, हमें एक दूसरे के लिए सहयोगी बन के रहना है। कि उनका संग करने से कैसे पता चलेगा कि संग हुआ कि नहीं हुआ? अगर संग करने से कृष्ण की बातें ज़्यादा याद आए, समझ लिए कृष्ण भक्त का संग किया। अगर उसको बात करने से 1-2 घंटे बिताने से उसके साथ भक्ति भूल गई, 16 माला से 14 पे आ गए, 10 पे आ गए, माला खत्म हो गया, सावधान हो जाओ उससे, दूरी बना लो उससे, है कि नहीं भैया? राम राम, जय श्री कृष्ण। ठीक है, ऐसा है। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। जैसे इस युद्ध में अर्जुन बार-बार यही कह रहा है कि मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं लड़ा, जबकि ऐसा थोड़ी है कि उसको अकेले युद्ध करना था, उसके साथ में युधिष्ठिर थे और भी लोग थे। तो उसको ऐसा क्यों वो कह रहा है कि मुझे ही पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा? हाँ, अर्जुन चूंकि भगवान के साथ हैं, बोल रहे हैं, और यही मैंने आपके यहाँ बताया है कि अर्जुन की समझ में गलती है कि यह पाप हो रहा है, जबकि वो पाप नहीं था, धर्म युद्ध था। पर अर्जुन समझ रहे थे कि यह पाप हो रहा है, तो वह एक कंफ्यूज्ड आदमी की तरह बोल रहे हैं ताकि गीता का ज्ञान भगवान दे सके, प्रकट कर सके। अर्जुन एक अभिनय कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का पार्षद हो, कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता है। ये 5 पांडव जब इस पृथ्वी पर आए, कुंती महारानी और माद्री से, तो ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, प्लस देवताओं का अंश लेकर के प्रकट हुए। अर्जुन इंद्र और विष्णु का अंश है, दोनों का मिला करके, और भीम वायु का और भगवान का अंश मिला करके है, और युधिष्ठिर यमराज और विष्णु का अंश मिलाकर है, और बाकी नकुल और सहदेव ये किसके अंश हैं? अश्विनी कुमारों के। इन 5 के अंदर विष्णु प्लस इन देवताओं का अंश है, तो कोई साधारण लोग नहीं है, ये साक्षात भगवान के ही समझिए कि बड़े क्लोज पार्टनर हैं। इनका कभी अज्ञानता मान नहीं सकते। ये सब जानते थे, लेकिन ये सब अभिनय कर रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे पाप हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये सब जानते थे। अर्जुन जो कह रहे हैं पाप लग जाएगा, वह उनके भक्त होने का प्रमाण है। ये भक्त सोचता है, कई एंगल से सोचता है, और जो अर्जुन सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, गलत भी नहीं सोच रहे हैं, परंतु वह पाप नहीं है। बल्कि पाप तो तब होता जब युद्ध नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति जो है वह पाप है। अर्जुन इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। अर्जुन तो कह दिया कि हमको राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग भी मिल जाए तभी नहीं चाहिए हमको, यहां तक कह दिया था, लास्ट में यहां तक कह दिया था। तो अर्जुन को कहां से पाप लगेगा? लेकिन वो तो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो पापी तो उधर हैं। लेकिन भगवान का भक्त बोल रहा है कि ऐसा पाप हो जाएगा, वह तो सिर्फ एक अभिनय कर रहा है, और सामाजिक दृष्टि से सही भी है। पाप की परिभाषा जानते हैं? पाप किसे कहते हैं? जैसे कोई पूछे हमको, भाई क्या चीज पाप किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? पाप वह वृत्ति है या विचारधारा है, पाप वह काम है जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाए, वह पाप है। बस सीधी सी बात है। जिस कर्म को करने से भगवान में हमारा प्रेम कम हो जाए, वह पाप है।
एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुमको शराब पीने से कृष्ण की याद आती है तो पाप नहीं है। मतलब समझा आपने? इसका मतलब नहीं कि शराब पियो। जिस भी काम में तुम्हें भगवान का प्रेम बढ़ता है, याद आता है, कृष्ण की याद आती है, तो समझो वह पुण्य है, भक्ति है। बाकी जिस काम को करने से भगवान की स्मृति चली जाती है वो पाप है सीधा, या भगवान की सेवा खत्म हो जाती है। भक्तों का सबसे बड़ा डर क्या है पता है? उनको डर है कि भगवान की सेवा खत्म हो जाएगी, सेवा नहीं मिलेगी, सेवा से हम दूर हो जाएंगे। यह उनको हमेशा डर बना रहता है, इसी को पाप समझते हैं। बाकी उनके लिए पाप का मीनिंग अलग है। तो कोई भी कार्य हम भक्ति पूर्वक और भावपूर्वक भगवान को याद करेंगे तो पाप है ही नहीं। नहीं, पाप नहीं है। पाप तो भक्ति में कहीं कुछ भी काम कर लो, कुछ, भी काम है नहीं। सिंपल। हाँ, आपके कुछ भी कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार, जैसे गुरु जो आपको बताता है, जैसे राइफल से मारना है, ठीक है, दुश्मन को मारना, पड़ोसी को मारना, मारना ही है ना। लेकिन दुश्मन को मारना अलग है, पड़ोसी को मारना अलग है ना। मारने वाला काम ऐसा है, इसलिए भक्ति जो है मारने वाला, दुश्मन को मारना भक्ति है, पड़ोसी को मारना पाप है। दोनों में तो भगवान ही है। हाँ, दोनों भगवान है। बट क्या है कि 6 और 9 की पोजीशन है। मैं बोल रहा हूँ पाप है और आप बोल रहे हो नहीं, भगवान जो सर्कल से ऐसे आती है ना कि हम बोलते हैं नहीं ये चीज सही है, इसमें पाप लगे, एक खराब कार्य को सामने वो सही लगता है, नहीं ये जैसे बात अर्जुन सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। राइट नाउ अभी ये फिर हम फेस आउट कर रहे हैं बाहर। सही है, जैसे अर्जुन कह रहे थे, प्रैक्टिकल चीज सही है। भगवान और भगवान का एजेंट जब उस पर ठप्पा लगा दे, समझे पाप नहीं है। जैसे ऊपर का अधिकारी, जैसे मान लो आप आर्मी में हो, ठीक है, बॉर्डर पे आपका ऊपर का अधिकारी बोलता है कि शूट करो, ठीक है, वह पाप नहीं है क्योंकि ऊपर वाले से ऑर्डर है। लेकिन बिना ऑर्डर के अपने हिसाब से आप उल्टा फायर राइफल करके चला दोगे तब तो आप फंस जाओगे। ये डिफरेंस है। वहाँ पे कोई अधिकारी है, अधिकारी, यहाँ पर अधिकारी है, गुरु है और भगवान अधिकारी है। ये गुरु अधिकारी होता है हमारा। बिना गुरु के अगर आप कोई काम कर दिए ना भगवान के नाम पे या भगवान को खुश करने के नाम पे, गड़बड़ हो जाएगा। अधिकारी का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, अप्रूवल होना जरूरी है। अगर अप्रूवल के बिना कोई काम किया जाता है वही इंद्रिय तृप्ति है, वही पाप है। जैसे भोजन करना क्या है, बोले कि हमको भोजन करना, भूख लगी है, खाओ, सीधी सी बात है। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं भोग लगा के खाओ, अर्पित करके खाओ, वह पाप नहीं है। बिना भोग लगा के खाओगे तो पाप है। मतलब हमारे कर्मों का फल भगवान को अर्पित होना चाहिए, यह पाप नहीं लगेगा। कर्मों का फल हम खुद भोगने की इच्छा करेंगे, खुद इंजॉयर बन जाएंगे, खुद हम डूअर बन जाएंगे, खुद कर्ता भोक्ता बन जाएंगे, तब वहाँ पाप लगेगा। बस सीधा सा डिफरेंस यही है। सरेंडर। हाँ, सरेंडर। तो मैं सरेंडर से कोई भी काम करूँ तो पाप लगेगा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई भी काम करूँ, हाँ, नहीं, कोई भी नहीं। सरेंडर का मतलब है कोई भी नहीं होता है। सरेंडर में क्या होता है पता है? मेरी बात सुन। और बेसिक चीज, सरेंडर का मतलब कोई भी नहीं होता। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना तो आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। जिसके सामने सरेंडर करते हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। जैसे अपराधी भगवान के सामने, गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करता है ना, तो वो जो बोलता है तभी सरेंडर का मतलब समझते हैं क्या है? सरेंडर का मतलब है कि जो वो कहेगा वही करना है आपको। फिर आपका नहीं करेगा कोई भी काम। वो बोलेगा दिन में 3 बार चाय पीना है, सरेंडर जिसके सामने आपने किया है तो 3 बार ही चाय पीना है। 4 बार 5 बार पिएंगे तो आपने सरेंडर नहीं किया। इसका मतलब सरेंडर अधिकारी के सामने उसके हिसाब से काम करेंगे तब जाके पाप नहीं होगा। लेकिन अपर अपने कोई भी कह करके हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। सरेंडर का मतलब ये होता है। सरेंडर में हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। सरेंडर कैसे? सरेंडर जो अधिकारी बोलता है ऐसे सरेंडर करो, सरेंडर हो जाए। क्लास आरती शुरू हो गई, मिलो बाहर, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय।